सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 45तमी 45वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, नड़ादीनाम कुक्च। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था और चातुरर्थिक जो प्रकरण था वो कंप्लीट हो गया था और मैंने बता भी दिया था आपको कि यही सूत्र हैं चातुरर्थिक प्रकरण के। इस प्रकरण में जो भी हमने उदाहरण सिद्ध किए हैं उन सभी के हम चार चार अर्थ निकाल सकते हैं प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार, संस्कृत साहित्य जगत में। ठीक है, चलिएगा। अब एक सूत्र, एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है जिसको शैक्षिक बोलते हैं। शैक्षिक यानी शेषे सूत्र है, इसी से जो कुछ आगे कहेंगे वो शैक्षिक प्रकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो शैक्षिक प्रकरण कहीं बोलेंगे तो यहीं पर आ जाना है हमको। ठीक है, चलिएगा सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र है हमारा शेषे शेषे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम अनुवृत्ति ही प्रत्यय परश्चय। बस इन्हीं की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें और की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अर्थ अपत्यादिभ्यश्चतुरर्थ्य पर्यन्तेभ्योऽन्यो योऽर्थः सः शेषः। कहते हैं कि शेष, शेष क्या है? शेष का अर्थ होता बचा हुआ। तो बचा हुआ क्या है, किससे बचा हुआ माने? तो बता रहे अपत्यादिभ्यश माने अपत्या तस्यापत्यम से लेकर के जो प्रत्यय कहे हैं, तस्यापत्यम जो सूत्र हमने पढ़ा था वहां से लेकर के और चतुरर्थ पर्यंतेभ्य, और ये चातुर्थिक जो प्रत्यय हैं माने यहां तक जो भी कहे हैं, जो भी विषय का है, इससे पर्यंतेभ्य अन्य यो अर्थ माने इनसे अन्य जो अर्थ कहे जाएंगे या हैं, कहे जाएंगे या हैं, वह ही क्या है? शेष, वो शेष है। अब समझ लिया, शेष में न जाने कितने अर्थ आ गए जिसकी हम कल्पना नहीं करेंगे, अभी आप समझ में आएगा आपको। इतोऽग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषेऽर्थे भवन्ति। अर्थात इतः आरभ्य तस्येदम् इति पर्यन्तं ये अर्थाः सन्ति तेषु सर्वेष्वर्थेषु वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं इतो अग्रे माने यहां से आगे, वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः कहे जाने वाले प्रत्यय या कहे जाएंगे जो प्रत्यय, वे प्रत्यय शेषे अर्थे भवन्ति माने शेष अर्थों में होते। शेष कोई अर्थ नहीं है ऐसा, शेष माने बचे हुए अर्थों में। चलिए से बचे हुए अपत्यादि से लेकर के चातुरर्थिक प्रकरण तक। ठीक है, कहते तेषु सर्वेषु अर्थेषु माने उन सभी अर्थों में, माने अच्छा ये शेषे अर्थे भवन्ति अर्थात इतः आरभ्य माने यहां से आरभ्य आरंभ करके तस्सेदम, ये तस्सेदम सूत्र है 4-3-120। ठीक है, यहां तक माने ये अर्थ है तस्सेदम माने उसका यह, इस अर्थ में ये वहां अंतिम अर्थ का अवधि के रूप में ले लिया। यहां तक जितने भी इति पर्यंतम ये अर्थ संति, जो भी अर्थ कहे गए हैं, जैसे तत्र भवः, ततः आगतः, तत्र जातः, बहुत सारे अर्थ में बता दूंगा आपको।
तेषु सर्वेषु अर्थेषु, उन सभी अर्थों में वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति, जो आगे प्रत्यय कहे जाएंगे वो होंगे। कहते हैं यहाँ पर राष्ट्रावार पारात घखौ, ये सूत्र है, अभी आगे वाला असूत्र है। इति वक्ष्यति, ये कहा जाएगा। तत्र घ खौ प्रत्ययौ सर्वेषु अर्थेषु भवतः। राष्ट्र और अवार पार, माने आवार और पार, इन शब्दों से क्या होता है, माने राष्ट्र से घ और अवार पार से ख प्रत्यय, ये प्रत्यय होते हैं। तो ये जो प्रत्यय आगे कहे जाएंगे, तत्र घ खौ प्रत्यय सर्वेषु अर्थेषु भवतः, वो सभी अर्थों में होगा। ठीक है, जितने भी अर्थ आगे कहे जाएंगे उन सभी वो अर्थ निकल के आएंगे। इसके 1000 अर्थ भी हो सकते हैं, ध्यान देंगे। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कहते हैं जैसे यथा राष्ट्रे भवः राष्ट्रीय, राष्ट्र तत्र भवा आगे का अर्थ आएगा। तत्र भवा माने वहां पर होने वाला, इस अर्थ में प्रत्यय होता है। तो राष्ट्र शब्द से राष्ट्रीय भवा से घ प्रत्यय होगा तो राष्ट्रीय बन जाए। राष्ट्रीय का अर्थ हो जाए राष्ट्र में होने वाला कुछ, कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान, कोई भी पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु। ऐसे राष्ट्राद आगतः राष्ट्रीय, ततः आगतः, ये अर्थ आगे आएगा। तो राष्ट्रीय का अर्थ ये भी हो सकता है राष्ट्र से आई हुई कोई वस्तु, या राष्ट्र से आया हुआ कोई व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रीय शब्द वही बनेगा। भव अर्थ में भी घ प्रत्यय हो रहा है और आगता अर्थ में भी घ हो रहा है। राष्ट्रीय भक्ति अस्य राष्ट्रीय, राष्ट्र में जिसकी भक्ति है वो राष्ट्रीय व्यक्ति होता है। दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व कारांत बनता है। ठीक है, राष्ट्रस्य अयम राष्ट्रीय, राष्ट्र का यह, कोई भी है, राष्ट्रस्य इदम अयम, तो राष्ट्रीय। राष्ट्र का कोई वस्तु है, कोई पद है, कोई नेता है, कुछ भी है तो राष्ट्रीय है, वो भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार अर्थ दिखा दिए गुरुजी ने, पर ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं आगे। अब समझना है आपको। पहले मैं गुरुजी की हिंदी आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको अपनी तरफ से व्याख्या करूंगा तो आपको समझ में आएगी। देखिएगा, तस्यापत्यम से चातुर्थिक पर्यंत जो अर्थ कहे जा चुके हैं, उनसे जो शेषे माने शेष अर्थ, उनमें आगे के कहे हुए प्रत्यय हुआ करेंगे। ठीक है, शेषे का अधिकार 4-3-131 तक, अर्थात तस्य विकार। अभी मैं अष्टाध्याय में सूत्र लगा दूंगा। ये क्या अर्थ, ये तस्य विकारा एक अर्थ है, तो ये अर्थ उसमें नहीं आएगा, यानी शेष में नहीं आएगा। ये वो इससे ऊपर वाला एक अर्थ है तस्सेदम। तस्सेदम माने इससे पहला जो कुछ 8-10 सूत्र पहले एक सूत्र है तस्सेदम, तो तस्सेदम तक आएगा। तस्य विकारा से पहले पहले आएगा, इसको छूट जाएगा, ये पहले पहले तक जाएगा। अतः आगे के कहे जाने वाले प्रत्यय यहां से लेकर तस्सेदम आ गया, ये तक जितने अर्थ कहे हैं उन सब अर्थों में होंगे। यथा आगे के सूत्र में राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय कहा है, राष्ट्रावारात पारात घखौ, तो वह घ प्रत्यय तस्य दम तक कहे जाने वाले तत्र जातः, इस अर्थ में भी हो जाएगा। तत्र भवः, ततः आगतः आदि सभी अर्थों में हुआ करेगा, ऐसा सर्वत्र जाने। ठीक है, आइएगा और पढ़ते हैं आगे पहले।
इस प्रकार राष्ट्रीय के अर्थ राष्ट्र में उत्पन्न, राष्ट्र में होने वाला आदि अनेकों होंगे। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ क्या हो जाए, अनेक शब्द अर्थ हो जाएंगे इसके। राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्र में उत्पन्न हुआ, राष्ट्र से आया हुआ, राष्ट्र में भक्ति है जिसकी, और भी बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, एक ही प्रत्यय लगने से कितने अर्थों का अभिधान हो गया, यह पाणिनि मुनि की विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पाणिनि व्याकरण की महत्ता हम आपको बार बार बताते रहे। कुछ सूत्र हैं जो महर्षि पाणिनि ने विशेष डाल दिए। ये सूत्र ऐसा विशेष डाल दिया है जिसने करोड़ों शब्द बनाने की एक प्रक्रिया को जन्म दे दिया। इस सूत्र ने, समझ लीजिएगा, करोड़ों शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को जन्म देता है ये सूत्र। शेषे अधिकार वाले ये सब प्रत्यय शैषिक प्रत्यय कहते हैं। शेषे का अधिकार चलेगा तस्य दम तक, वहां तक जितने भी प्रत्यय वो सारे शैषिक हैं। माने शैषिक इसलिए बोलते हैं, शेष के अधिकार में होने वाला जो प्रत्यय वो शैषिक कहता है। ठीक है, शेषे यह अधिकार सूत्र भी है। अधिकार तो बताई दिया आपको, अधिकार सूत्र इसका अधिकार चलेगा, माने शेष शेष के अधिकार में चला जाएगा। शेष माने जो भी अर्थ बचे हुआ प्रत्यादि अर्थों से रहे भिन्न जो अर्थ है वहां तक, तस्सेदम तक। और लक्षण सूत्र भी है। ठीक है, अधिकार तो आपको समझ में आएगा, लक्षण का अर्थ है यहां पर विधि सूत्र। क्या विधि, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। लक्षण, लक्षण सूत्र का अर्थ है विधि सूत्र। अर्थात अधिकार तो है ही इसका, ये स्वयं भी कार्य करता है, स्वयं भी अकेला कार्य कर देता है। इस रूप में इसको विधि सूत्र माने लक्षण सूत्र भी माना गया है। इसलिए जिन अर्थों में पाणिनि महाराज ने साक्षात प्रत्ययों का विधान नहीं भी किया, उनमें औत्सर्गिक यथाविहित प्रत्यय इस सूत्र से हो जाते हैं। अब देखिएगा, ये थोड़ी सी बात आपको ये वाली अभी थोड़ी कठिन हो सकती है, पर मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। अभी ये कह रहे हैं कि भाई इसको विधि सूत्र मानने का लाभ क्या है, तो कहते हैं इसलिए जिन अर्थों में, अर्थात अष्टाध्यायी के अंदर शेषे से लेकर के तस्य दम तक, तस्य दम तक उसमें जो भी अर्थ नहीं कहे हैं, जो भी अर्थों में प्रत्यय का विधान नहीं किया महर्षि पाणिनि ने, परंतु महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को विधि सूत्र बना करके हमें अनुमति दे दी है कि लोक में यदि मेरे बताए हुए जो अर्थ हैं कुछ, उनसे भिन्न अर्थों में भी शब्द दिखता है, तो आप इसी सूत्र से प्रत्यय करके उस अर्थ में, वो भी शेष अर्थ है, या पढ़ दिए महर्षि पाणिनि कह रहे मैंने पढ़ दिए वो भी शेष है, और मैंने नहीं पढ़े वो भी शेष है, दोनों शेष हैं। तो मैं सारे अर्थों को तो नहीं पढ़ सकता महर्षि पाणिनि, सारे अर्थों को पढ़ने लगेंगे तो पोथा बन जाएगा। ठीक है, गिने चुने अर्थ पढ़ दिए। तो कहते हैं कि शेष से ये क्या विधि, आप प्रत्यय भी कर सकते हैं शब्दों से नए अर्थों में। तो इससे क्या प्रत्यय होगा, इससे वही प्रत्यय होगा, प्रागदीप तोण से अण आ रहा है तो अण प्रत्यय हो जाएगा। माने ये सूत्र विधि सूत्र बनेगा तो कौन सा प्रत्यय करेगा, अण। और अधिकार सूत्र बनेगा तो आगे जो इसके अधिकार में कहे गए जो सूत्र हैं वो जो प्रत्यय कर रहे हैं वो होंगे। ठीक है, तो कहते हैं महर्षि पाणिनि ने साक्षात प्रत्ययों का विधान नहीं भी किया, उनमें औत्सर्गिक यथाविहित प्रत्यय इस सूत्र से हो जाते हैं। ठीक है, औत्सर्गिक अण प्रत्यय है, आपको बता दिया प्रागदीप तोड़ से अण चल रहा है। यथा यथा अश्वैरुह्यते आश्वो रथः, अश्वों के द्वारा जो ले जाया जाता है ऐसा रथ। तो ले जाने अर्थ में महर्षि पाणिनि ने यहां पर अपनी अष्टाध्यायी में इस क्रम में यहां पर कोई प्रत्यय नहीं कहा है, वो अर्थ में प्रत्यय विधान ही नहीं किया, परंतु हमें शब्द दिखता है
माने जिस रथ को घोड़ों के द्वारा ले जाते हैं उसको बोलते हैं आश्वाह रथः। तो आश्वाह रथ की सिद्धि कैसे करेंगे? तो लो जी, इसी सूत्र से अश्वई रोहियते आश्वरथ, ये आश्वह बन गया। इसी सूत्र से रोहियते ये अर्थ में, मन ले जाने अर्थ में प्रत्यय कर दिया इसी सूत्र से। तो क्या बने? अश्व माने अश्व अण वृद्धि आदि होकर के अश्व बचा। ठीक है, घोड़ों से चलाया जाने वाला रथ में, घोड़ों से ले जाए जाने वाला रथ। चातुरम शटक शकटम, चातुरम शकटम। तो इसका करेंगे चतुर्भी, माने चतुर्भी रोहियते, रोहियते यत तत् चातुरम शकटम। माने चार बैलों से, माने यहाँ बैल है, चार बैलों से चलाया जाने वाला जो शकट माने गाड़ी, गड्ढा, गड्ढा होता है, गड्ढ बड़ी बड़ी गाड़ी, मैं गड्ढ का अर्थ, बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी को चार बैल लगाने पड़ते हैं, तब चलती थी पहले। अब तो गाड़ी कम है, गांव देहात में तो अब भी मिल जाती है। तो चातुरम शकटम, चार बैलों से चलाए जाने वाला शकट। तो ये अर्थ कहीं कहा ही नहीं है, ये भी रोहियत अर्थ कहा नहीं, तो यहां पर भी हमने प्रत्यय कर लिया, शब्द की सिद्धि कर ली, चातुरम। इसी प्रकार से अन्य अर्थ जो महर्षि पाणिनि ने नहीं बताए षष्ठाध्यायी के अंदर, उन अर्थों में भी हम इसी सूत्र से प्रत्यय करके शब्द को साधु सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ बात समझ में आई। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अष्टाध्यायी को आप खोलेंगे तो यहां से लेकर के, देखिए यहां से लेकर के ये सूत्र आपका शेष है, देख पा रहे होंगे आप। यहां से लेकर के यहां ये सारे सूत्र हैं। ठीक है, ये सारे सूत्र हैं। ये दूसरा पाद समाप्त हो गया, यहां पर तीसरा पाद आरंभ होगा, तृतीय पाद। तृतीय पाद में हमें चलते जाना है, ये पूरा चलते जाना है, चलते जाना है। और यहां पर आ रहा है ये आपका ये तस्येदम, ये 120वां सूत्र आप देख रहे हैं, ये है 120वां सूत्र। ठीक है, अब ये तस्येदम 120, ये आगे आगे इसी के, ये इसी का अर्थ में प्रत्यय है। यहां तक क्या बोला था? यहां तक तस्य बेकार है, 131 तक, बस यहां तक जाएगा। ये एक नया अर्थ आ जाएगा आगे, इसको ये नहीं आएगा इसमें, यहां तक। ये वास्तव में क्या है, इनको शैक्षिक बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें कितने अर्थ कहे हैं, मैं आपको यहां पर शॉर्टकट में बता देता हूं कितने अर्थ कहे महर्षि पाणिनि ने। आप नोट भी कर सकते हैं, कहीं आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, मैंने आपके लिए कहीं पुस्तक से पीडीएफ बनाई है आपके लिए। ठीक है, हर पुस्तक में नहीं है, इस पुस्तक में नहीं है। ठीक है, क्रम से वहां पर पढ़ेंगे तभी सामने आएंगे। सबसे पहला अर्थ है तत्र जातः, फिर क्रीत लब्ध क्रीत कुशला, ये सूत्र है सारे। प्राय भवः, संभूते, कालात् साधु पुष्यत पच्यमानेषु, उपते देय मृणे, व्याहरति मृगः तदस्य शोढम, तत्र भवः तस्य व्याख्यान, तथा आगता प्रभवति तद गच्छति अभिनिष्क्रामति, अधिकृत्य कृते ग्रंथे सोस्य निवासः अभिजनश्च भक्तिः, तेन प्रोक्तम तेनैकदिक उपज्ञाते कृते ग्रंथे तस्येदम्। इतने अर्थों का तो महर्षि पाणिनि ने, जो हम आगे पढ़ेंगे, निर्देश कर दिया है कि इन अर्थों में ये प्रत्यय होगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि तो ये हो गया। अब आपको, अब मैं बताता हूं अष्टाध्यायी में, देखिएगा यहां से ये है,
ये सूत्र तो अधिकार सूत्र हो गया, ठीक है। अब ये जो सूत्र है 92 93 में राष्ट्र अवार पार शब्द से क्रम से घ और ख प्रत्यय होते हैं, ग्राम आदि ख ग्राम से या ख प्रत्यय होता है। अब हमको क्या समझना है, शेष। शेष का अर्थ हो गया जो आगे अर्थ कहेंगे महर्षि पाणिनि जी, अभी शेष वही मान लेते थोड़ी देर के लिए। उन अर्थों में मानिएगा ये सूत्र कहेंगे। यहाँ सबसे पहले यहां पर ये सूत्र आएगा तीसरे पाद में, तत्र जातः। ये यहां से अर्थों का निर्देश आरंभ किया है। इससे पहले ये दूसरे पाद के कुछ सूत्र हैं और तीसरे पाद के 24वें सूत्र तक, 24वां सूत्र है, ठीक है। यहां तक शब्दों से प्रत्यय कहे, विशेष कुछ कुछ शब्दों से कुछ कुछ विशेष प्रत्यय कहे हैं। तो अब मानिएगा वहां पर राष्ट्र शब्द से घ कहा है, तो तत्र जाता है, ये तो सामान्य क्या करता है, ये करता है औत्सर्गिक अण प्रत्यय। क्या है, औत्सर्गिक अण। तत्र माने वहां होने उत्पन्न हुए अर्थ में ऊपर से प्रागदीपतोण का अण आ रहा है, अण हो गया। अब क्या देखना है, परंतु यहां से ऊपर जिन शब्दों से जो प्रत्यय कह दिया है, जैसे राष्ट्र शब्द से क्या कह दिया, घ कह दिया, तो तत्र जाता अर्थ में, राष्ट्र शब्द से तत्र जाता अर्थ में अण प्रत्यय नहीं आएगा, ये अण का अपवाद हो गया, घ ही होगा। ये पूर्व अपवाद कह सकते हैं इसको, तो घ ही होगा। अब तत्र जाता अर्थ में यहां से पहले जिन शब्दों से जो जो प्रत्यय कह दिया है उनसे तो वही प्रत्यय होगा, तत्र जाता, ठीक है। और आपका देयम ऋणे, इन आदि अर्थों में अर्थ है। व्याहर्ति मृगः, ये अर्थ है। तदस्य सोढ़म, तत्र भवः, दिख रहा है आपको, तत्र भवः दिख रहा होगा। इन अर्थों में यहां से पहले ध्यान देंगे, यहां से पहले जितने भी शेषे के बाद में जो सूत्र हैं, उन शब्द, जिस शब्द से जो प्रत्यय कहा है उस शब्द से वही प्रत्यय आगे कहे जाने वाले सभी अर्थों में हुआ करेगा। एक ही शब्द के, राष्ट्रीय के कितने अर्थ निकल जाएंगे, बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। कितने अर्थ निकलेंगे, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया था, इनमें से जिसका भी संबंध लगेगा यथासंभव ये, इनमें से जिसका भी संबंध लग जाएगा ये सारे अर्थ निकल के आ जाएंगे उस शब्द के। यदि संबंध है, प्रसंग आ रहा है, कई अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो अपनी तरफ से नहीं निकाल सकते। इनके अलावा जो महर्षि पाणिनि ने नहीं कहा है वो भी अर्थ हो जाएगा राष्ट्रीय शब्द का, यदि प्रयोग मिल रहा है तो, जैसे आश्वहर्था मिल रहा था, ठीक है। तो यदि वहां पर राष्ट्र शब्द से शेष अर्थ में, माने शेष सूत्र, शेष में जो महर्षि पाणिनि नहीं पढ़ा अर्थ, और शेष से क्या प्रत्यय करेंगे तो राष्ट्र से घ ही होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मुख्य रूप से क्या करना है आपको, यहां से लेकर के, शेष से लेकर के ये जो सभी सूत्र हैं, ये मैं विशेष विशेष शब्दों से विशेष विशेष प्रत्यय कहे हैं, इनका यहाँ पर अर्थ नहीं बताया। इनका अर्थ यही है शेष अर्थ, माने महर्षि पाणिनि ने इस प्रकरण में जो अर्थ कहे हैं वो, और इसके अलावा जो अर्थ नहीं कहे हैं परंतु उन अर्थों में इन शब्दों से ये प्रत्यय मिलता है, तो वो भी अर्थ निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको ध्यान रखना है, ये यहां तक, ये तीसरे पाद का 24वां सूत्र है बस। अब यहां पर मानिएगा, अब ये यहां पर तत्र जाता कह दिया, इसने तो अण कर दिया, ठीक है, ये अण कर दिया। अब तत्र जाता अर्थ में प्रावृष शब्द से ठप का है, तो ये तो केवल जात अर्थ में ही होगा बस। प्रावृष शब्द से, प्रावृत शब्द है, प्रावृत शब्द से
क्या है, जात अर्थ में ही ठा होगा, ये सभी अर्थों में नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। क्योंकि इसके आगे जो ये सूत्र कुछ कहे हैं थोड़े थोड़े, माने ये इसके अपवाद है, अण के अपवाद है, अण के अपवाद है। ये वाले प्रत्यय जो इन शब्दों से जहां जहां कहेंगे आगे मैं बताता जाऊंगा, आज पढ़ेंगे तब, ये तो इसके अपवाद है, ठीक है। तो ये वाला प्रत्यय सभी अर्थों में नहीं, यहां से पहले के जो प्रत्यय हैं, शेषे सूत्र से लेकर के तीसरे पाद के 24वें सूत्र तक जो भी प्रत्यय कहे हैं, वो प्रत्यय सभी शेष अर्थों में हुआ करेंगे। और जो अर्थ यहां पर निर्देश किए उनके नीचे जिन शब्दों से जो प्रत्यय कहा है वो उसी अर्थ में ही होगा, जिस अर्थ विधायक सूत्र के नीचे वो पड़ा हुआ है उसी अर्थ में होगा, सभी अर्थों में नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको प्रकरण को पढ़ लेते पर ये बात समझ में नहीं आती, तो इस बात को समझ के रखना है। और इसके अलावा जितने भी अर्थ हमने आपको बताए, यदि इनसे इन अर्थों से भिन्न अर्थ में भी हमें शब्द दिख रहा है और हम कहें महर्षि पाणिनि ने कोई सूत्र नहीं बनाया तो गलत है, नहीं, गलत नहीं है, शेषे सूत्र से उसको सही सिद्ध कर देंगे। शेषे जो सूत्र है उसको क्या बना लेंगे, विधि सूत्र बना करके उसको सिद्ध कर देंगे। जैसे ये कर दिया है, आश्वाहरथः चातुरम शकटम, बस इतना समझना है, ठीक है। बाकी आपको और आगे समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने आपको काफी बता दिया, इतना ऑफलाइन कक्षा में कोई ऐसा खोल खोल के बताते नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, बस अब तो हमें केवल पढ़ते जाना है। अब तो इसमें शब्द लिया है, प्रत्यय कर दिया, शब्द लिया है, प्रत्यय कर दिया, अब आपको तेजी से पढ़ेंगे आपको कोई कठिनाई नहीं है, ठीक। चलिएगा, राष्ट्रावार पारात घखयं, राष्ट्रावार पारात पंचम व्यक्ति वचनांतम घाखाऊ प्रथमा, घाखाऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। अच्छा, ये राष्ट्रावार घाखाऊ है, मैं गलत उच्चारण कर दिया, घाखयं ने घाखाऊ। समास, राष्ट्रम च अवार पारम च राष्ट्रावार पारम, तस्मात् राष्ट्रावार पारात समाहारो द्वंद्व, घश्चा खश्चा घखाऊ इतरेतर योग द्वंद्व, ये द्वंद्व समास है, ये भी ये समार्था। अनुवृत्ति इसमें आएगी आपकी, शेषे की अनुवृत्ति आएगी, तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च आ गई, ठीक है। अर्थ, राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंभव जातादेष्वर्थेषु घ खौ प्रत्यय यथासंख्यम भवतः। राष्ट्र और अवार पार इन दोनों प्रातिपदिकों से यथासंभव जातादिषु अर्थ, माने जहां पर संबंध लग रहा है तो उन अर्थों में यथाक्रम करके यथासंख्य करके राष्ट्र से घ और अवार पार से ख प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अर्थ आगे जितने भी आ जाएंगे, ठीक है। समर्थ विभक्ति निर्देशो अर्थ निर्देशश्च अग्रे यथास्थानम विधीयते, माने कौन से समर्थ से होगा और किस अर्थ में होगा, इसका तो आगे जो सूत्र अर्थ वाले सूत्र बताए, जैसे तत्र जाता सूत्र था, ये तत्र जाता, ये क्या बताया कि सप्तमी, ये तत्र माने सप्तमी, सप्तम समर्थ से जात अर्थ में प्रत्यय होगा, ये वहीं आगे पता चलेगा, ठीक है। तस्सेदम माने षष्ठी समर्थ से इस इस अर्थ में प्रत्यय होगा, ठीक है, यह इस अर्थ में प्रत्यय होगा, तो ये आगे हमको पता लगेगा। ऐसे राष्ट्रीय अवार पारीण, इसमें कुछ भी नहीं सिद्धि करनी है, किसी भी अर्थ में सिद्धि कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय, अब ये राष्ट्र शब्द है, हम तत्र भवा अर्थ में ले लेंगे या जाता अर्थ में ले लेंगे, तो राष्ट्र और गी सप्तम्यंत से भाव जाता अर्थ में प्रत्यय आ गया आपका घ, और इसका लुक हो गया, और घ को ई हो जाएगा, आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादीनम से ई हो गया, और ये घ का जो अ है इसमें जुड़ गया, और अब ऐसे तीचा से आकार का लोप हो गया, और इसमें राष्ट्रीय बन गया, ऐसा बनेगा।
अभी प्रचलन में क्या है, दीर्घ आ गया है, ये क्या है, दीर्घ आ गया है। दीर्घ ये गलत है वास्तव में। दीर्घ बनता है, हम आपको बता देंगे, बनता है, परंतु इन अर्थों में नहीं बनता। जिन अर्थों में प्रयोग चल रहा है अभी वो गलत है, उसमें ह्रस्व का प्रयोग होना चाहिए, राष्ट्रीय हो। ठीक है, तो यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आप कुछ लोगों को जागरूक बनाएं, स्वयं इसका प्रयोग करें ह्रस्व का। ठीक है, जहां दीर्घ होता है मैं आपको बता दूंगा कहां दीर्घ हो सकता है। अवार पारीण, अवार पार इस अर्थ में हो जाएगा, तो ये इसमें ख हो जाएगा, ख को ईन हो जाएगा, और आय अटकुप्पा से अणत्व हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर टिप्पणी लिखी है गुरु जी ने। ठीक है, टिप्पणी देख लीजिएगा। अवार पार शब्द में बहुवच का पूर्व निपात करने से अवार पार स्वतंत्र शब्दों से तथा अवार पार और पारावार शब्दों से भी ख प्रत्यय होता है। इसमें क्या है, महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ, अवार पार ऐसा पढ़ा हुआ है, माने राष्ट्र और फिर अवार पार। तो अवार पार वास्तव में दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। तो क्या है, अल्पाचतरम, माने द्वंद्व समास में जिस पद के अंदर कम अच होते हैं उसका पूर्व में निपात होता है, पूर्व में उसको रखा जाता है। अब यहाँ पार में दो हैं, अवार में तीन है, फिर भी महर्षि पाणिनि ने पूर्व में रख दिया, तो कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं। ठीक है, विशेष यही बताना चाह रहे हैं कि अवार और पार दोनों से इकट्ठा जो दोनों समास होगा तब भी प्रत्यय हो जाएगा, दोनों से अलग अलग भी हो जाएगा, और कह रहे हैं आगे पीछे भी हो जाएगा। ठीक है, अवार पार और पारावार, पार को पहले ले आएंगे और अवार बाद में आ जाएगा तो भी प्रत्यय हो जाएगा, हर अवस्था में हो जाएगा। तो हम इसके उदाहरण अवारीण पारीण, अवार पारीण, पारावारीण, चार शब्द बन जाते हैं। ठीक है, माना अपने नियम का थोड़ा सा उल्लंघन करके महर्षि पाणिनि ने ये इंगित किया है कि इसमें ऐसा देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, अब सिद्धियां आप अपने आप करते जाएंगे। ग्रामादय यखयं, ग्रामात् पंचम व्यक्ति वचनांतम, यखयं प्रथमा व्यक्ति उपचनांतम, समास है यश्च खंच यखयं इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, अर्थ ग्राम शब्दात् शैषिकौ या खयं प्रत्यय भवता। ग्राम शब्द से शैषिक जो या और खई प्रत्यय होते हैं शेष अर्थों में। देखिए, ग्रामे जाता भावो वा ग्राम्य, अब ग्राम्य शब्द हिंदी में खूब प्रयोग होता है, और ग्रामीण जब ख हो जाएगा तो वो खई हो जाएगा तो ग्रामीण बन गया, और ग्राम्य दोनों शब्दों का हिंदी में भरपूर प्रयोग है इन्हीं अर्थों में। भाई ग्राम्य जीवन ऐसे बोलते हैं, तो ग्राम्य जीवन का अर्थ क्या, गांव में होने वाला जो जीवन है, वातावरण है। ग्रामीण, गांव में होने वाले लोग को ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण पशु बोलते हैं। तो ग्रामीण शब्द इससे ही बनता है, ग्रामात या खयम। ये बहुत आपके लिए अच्छा है किसी को बताने के लिए, भैया ग्रामीण ग्राम्य ये एकदम शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं। तो ये सारे शेष अर्थ इसमें निकल आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ग्राम शब्द से या प्रत्यय होगा तो ग्राम में बन गया ऐसे तिलोप होकर के, और यहाँ पर ख हो गया, खई हो गया तो वृद्धि हो जाएगी आदि को, तो ये वृद्धि आदि को वृद्धि करनी नहीं है, यहाँ पे है पहले। ठीक है, तो ये स्वर के लिए लगाया है, तो ग्रामीण बन गया आपका ये। कत्र्यादिभ्यो ढकई, कत्र्यादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ढकई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासः कत्रिराद्रियेषां ते कत्र्यादयः तेभ्यः कत्र्यादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति, अर्थ कत्र्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिको ढकई प्रत्ययो भवति। कहते हैं कत्र्यादि गण में पठित जो शब्द है उन प्रातिपदिकों में शैषिक मान शेष अर्थों वाला, क्या शेष अर्थों में क्या प्रत्यय होता है, ढकई प्रत्यय। ठीक है, ढकई प्रत्यय होता है तो क्या बन जाएगा, कात्रेय कहा। ठीक है, तो ये कत्री शब्द है, वृद्धि हो जाएगी ढके, ढकई ईत है। ठीक है, और ढको ए हो जाएगा तो ए या का ऐसा बन जाएगा, तो कात वृद्धि कात्रेयक ई का लोप हो जाएगा, ऐसे तीसरे से। ऐसे ही उम्भा का द उम्भ शब्द उम्भ, तो औम्भेय कहा
सभी अर्थ अब अपने यथासंभव हम समझ लेंगे आगे। तो यहाँ दिखा दिया गुरुजी ने ये कत्री ढकई 7 2 1 आई नहीं फटक काम प्रत्यादिनाम से ढको ए होकर के कत्र और यस्यति लोप हो गया इसका, और ए अ क तो वृद्धि होकर के कात्रेय का बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर यस्यति जैसे लोप करके दिखाया है। कुला कुक्षि ग्रीवाभ्यः श्वाश्चलंकारेषु, कुला कुक्षि ग्रीवाभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम श्वाश्चलंकारेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास उभयत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है, ऐसे है। कुलम च कुक्षिश्च ग्रीवा च कुल कुक्षि ग्रीवाः ताभ्यः कुल कुक्षि ग्रीवाभ्यः, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। और इसमें आपका श्वाच, जो श्वन शब्द है तो श्वन का रूप क्या चलता है प्रथमा में श्वा, तो श्वाच अशिश्च अलंकारश्च श्वास्यलंकाराः और तेषु स्वास्यलंकारेषु। अर्थ कुल कुक्षि ग्रीवा इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम श्वन असि अलंकार इत्येतेषु वाच्येषु जातादिष्वर्थेषु ढकई प्रत्ययो भवति। कुल कुक्ष ग्रीवा इन शब्दों में प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके, माने कुल से स्वार्थ में कुत्ता अर्थ में, और कुक्षी से असी अर्थ में, और ग्रीवा से अलंकार अर्थ में ये कहना हो तो क्या है जातादि अर्थों में, माने जातादि जो अर्थ हैं वो यदि ये आ रहे हों तो क्या ढकई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुले भवः कौलेयकः श्वा, माने कुल में होने वाला कुत्ता, कुत्ता कुलीन कुत्ता। ठीक है, कौलेयकः श्वा, और कुक्षौ भवः कौक्षेयको असि, असि माने तलवार, कुक्षी माने यहाँ पर लटकने वाली तलवार। ग्रीवायाम भवः ग्रैवेयको अलंकारः, मैं ग्रीवा में लटकाने वाला हार, हार को कहना होगा तो हो जाएगा, बाकी दूसरा प्रत्यय होगा। फिर ये शेष अर्थ आ जाएंगे जो भी हमें लेना है, पर शेष अर्थों में यही अर्थ आना चाहिए। माने कौलेयक से श्वा को कहा जाना है, और कौक्षेयक से तलवार को कहा जाना है, गैवेयक से अलंकार को कहा जाना है, ग्रीवा अलंकार को, ग्रीवा। तो ये है कुल में होने वाला कुत्ता, कौक्षेयक कुक्षी में रहने वाली तलवार, ग्रैवेय का हार तथा गुलबंद। तो पहले जमाने में लोग कुत्ता पालते थे बड़े बड़े लोग तो हमेशा कुत्ता पालते, आज और पालते हैं। देख नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्यः पंचम व्यक्ति वचनांतम ढक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास नदी आदिरेषां ते नद्यादयः तेभ्यः नद्यादिभ्यः बावरी समासः अनुवृत्ति शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ नद्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैषिको ढक प्रत्ययो भवति। नद्यादि प्रातिपदिकों से नद्यादि गण है तो शैषिक ढक प्रत्यय होता है। तो तो नादेयम नदी से डक हो गया, डको ए हो गया और वृद्धि हो जाएगी तो नादेयकम ई का लोप हो जाएगा स्थिति जैसे। ऐसे माही तो माहेयकम, वाराणसी वाराणसेयम, वाराणसी हम आज भी प्रयोग करते हैं तो इसी से बनता है। तो वाराणसी में होने वाला कोई भी, वाराणसी में होने वाला विद्वान तो वाराणसी, वाराणसी में होने वाली विद्या वाराणसी, तो ये बन जाएंगे। ठीक है, तो सिद्धियों में कुछ नहीं है, ढको ये हो जाएगा, बहुत बार कर लिया आपने। तो ये शब्द है नदी, मही और वाराणसी, तो इसमें तो वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वाराणसी पहले से वृद्धि है। दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक, दक्षिणा पश्चात पुरसः पंचमी व्यक्ति वचनांतम त्यक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास दक्षिणा च पश्चात च पुरश्च। चलिएगा, ये सूत्र पीडीएफ नहीं बन पाई है, क्षमा कीजिएगा, यहीं तक मैंने पीडीएफ बनाई है। तो आज की कक्षा का समय भी हो गया है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में इस सूत्र को पढ़ाएंगे, एक पीडीएफ होती तो पढ़ा देता मैं। चलिएगा, पीडीएफ बनाने में काफी समय लगता है मित्रों। कक्षा का समय हो गया है, तो आज की कक्षा में मुख्य रूप से आपको शेष सूत्र को समझ लेना है। पूरी
अपनी शक्ति लगा दीजिए समझने, फिर भी नहीं समझ में आता फिर हम आपका सहयोग कर देंगे, ठीक है। कमेंट जरूर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ और ना में, आम नहीं, तो आम में आना चाहिए, समझ में आ ही जाना चाहिए, इतना मैंने विस्तार से समझाया। और पुस्तकें आपके पास में तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कहीं वीडियो समझ आ रही, पुस्तकें आपके पास होंगी तभी समझ में आएगा, तभी आप कह सकते हैं। केवल वीडियो समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।